प्यारे दोस्तों, आप सबों का नमस्ते। आपका सेवक, भारत माता का सपूत और मानवता के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए समर्पित फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको निमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि भारत की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग है, 1.4 बिलियन। हमारे जो लोग हैं उन्हें ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार को बनाएं, क्योंकि हमारे देश की शासन प्रणाली प्रजातांत्रिक है और अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अभी की जो परिस्थिति देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हंगामा, शोर शराबे, गाली गलौज, तरह तरह से उपद्रवीकारी वहाँ पहुँच गए हैं। और इसका एक ही कारण है कि जो प्रजातंत्र है वो उस राष्ट्र के लिए है जहाँ के लोग झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, लाल बाल पाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, फकीर योगी वीरेंद्र योगी और आपकी तरह हों। लेकिन अगर वो वंशवादी हों, जाति धर्म में विश्वास करने वाले, देश को गुलाम बनाने की कल्पना करने वाले, अपने वंश के लोगों को आगे बढ़ाने वाले, तो कभी भी देश हित में हमारी जो बहनें और भाइयों हैं, जो बेटी और बेटे हैं, उनके बारे में नहीं सोचेगा। अगर उसके बारे में सोचना है तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी से सीखना पड़ेगा। हम रहें न रहें, हमारा देश रहे। हम रहें न रहें, हमारे बेटी बेटे जिंदा रहें, हमारे देश की गौरव गरिमा बढ़े, हमारी संख्या जितनी बढ़ती जा रही है नियंत्रित रहे और सभी लोगों को पढ़ा लिखा जाए, जिससे कि उसमें देशभक्ति की भावना आए और सभी लोग काबिल बने, ज्ञानवान बने, विचारवान बने, बुद्धिमान बने, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें। तभी भारत का नक्शा बदलेगा और तभी यहाँ सुख शांति होगी। अगर जितने भी हमारे विपक्षी और सरकार में लोग हैं सभी देश के हित में बात करेंगे तो विरोधाभास होगा नहीं। अगर हमसे कुछ गलती होती है, जो कि स्वाभाविक है, तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के गलती को सुधारेंगे। लेकिन इसके लिए लक्ष्य होना चाहिए देशभक्ति, देश की सेवा, देश की बहनों भाइयों, बेटी बेटों की सुरक्षा। लेकिन आप ही बताओ मेरे भाई, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, क्या ये सच है क्या? जितने भी गद्दार लोग हैं वो अपने आप को समर्थवान बनाने के लिए, अपने आप के वंश को, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गद्दी बचाने के लिए और अपने आप को अरबपति करोड़पति बचाने के लिए देश को बेच के, लूट के अपने आप को कमाल करने वाले हैं। विजय माल्या तो पकड़ा गया, नीरव मोदी भी पकड़ा गया, इस तरह से तरह तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड भी पकड़ा गया है। प्यारे दोस्तों, ऐसे गद्दार भेड़िए शकल में तो देखते हैं कि ये मेमना है, लेकिन खाल के अंदर छुपे हुए उनकी जो आकृति है वो देशद्रोही है, मानवता के कल्याण के नहीं, मानवता के विनाश के लिए है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, इस देश में प्रजातंत्र भी विफल रहा है। जो हमारी प्रणाली है एमएलए एमपीएलए को चुनने का, जब हम करते हैं इलेक्शन, चुनाव होता है, तो दिल से पूछ के देखो, जितने भी लोग हैं वोट खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं। 5,000 तक कीमत होता है एक वोट का। दारू बोतल की कमी नहीं है। ये गद्दार पैसे पर अगर वोट खरीदते हैं, क्योंकि ये बिकाऊ है। ये गद्दार जो लोग हैं ना, 99% लोग ऐसे हैं जो बिकाऊ हैं। क्योंकि महान बनने के लिए फकीर योगी वीरेंद्र योगी, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, स्वामी विवेकानंद के विचारों से अपने आप को सम्मानित करना पड़ेगा। स्वार्थ को तिलांजलि देना पड़ेगा। परमार्थ के लिए, जनहित के लिए अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। फांसी की फंदों पर चढ़ना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा। हम रह न रहें, ये देश रहना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश महान हो सकता है। तो मैं उन भाइयों से भी कहता हूं जो कि भटके हुए हैं, जो कि केवल सत्ता की लालच में तरह तरह के विचारों को फैला के मनुष्य को, जो नागरिक है हिंदुस्तान का, उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ता हूँ। अपने विचार बदल दीजिए, हमारी तरह देशभक्ति सीखिए और देखिए कि हम लोग देश के हित में काम कर सकते हैं। कितने दिन की ज़िंदगी है मेरे भाई, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ बसे, एक बसे जंजीर। जंजीर में बंधा हुआ मनुष्य कब मरेगा कभी पता नहीं।
ना जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या प्रदेश। इसीलिए स्वार्थ की राजनीति छोड़ो और एक वैष्णव जन बनो और मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। तभी हमारा देश, हमारे देश की जो नागरिक हैं, बहनों भाइयों बेटी बेटों के साथ न्याय कर पाएगा। लेकिन इस तरह से विद्रोह करके, सामंजस्य को समाप्त करके, केवल एक दूसरे की खाल खींच के भूसा कसने की बात करोगे, नमक छिड़कने की बात करोगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। अगर आप पूछते हो कि हे फकीर, हे बुद्ध भगवान के अवतार फकीर योगी वीरेंद्र योगी, इसका समाधान क्या है? एक ही समाधान है, एक ही समाधान है, एक ही समाधान है। सबों को समझा दो, अनुशासन जरूरी है। लक्ष्मण रेखा मत पार कर, क्योंकि इससे हमारा देश कमजोर होगा, हमारी बेटे बेटों का भविष्य अंधकार होगा। अनुशासन में रह। संविधान अनुशासन के अनुसार से लिखा गया है। ये गुंडों, लुच्चों, लफंगों, वंशवादियों के लिए नहीं है, जाति धर्म मजहब के नाम पर देश को तोड़ने के लिए नहीं है। ये देश है देशवासियों की रक्षा करने के लिए। और सबको सतर्क कर दो, सबको समझा दो, ये भाषा को समझा दो। ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है और इसकी सफलता हमारी अनुशासन में है, अनुशासनहीनता में नहीं है, स्वार्थ में। आपका जय हो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका जय जय हो, सब में खुशी हो, सबका शरीर स्वस्थ हो, मन पवित्र हो और देशभक्ति की भावना से सब काम करें। और ये गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो मेरे परम प्रिय दोस्त और मित्र हैं, उनकी आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। वैष्णव जन बनो, ये सीख लो, सुधर जाएगा जीवन तुम्हारा। थैंक यू।